Girls School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. जस्टिस फॉर राघवेंद्र अभियान के तहत आयोजित जन संसद में पत्रकार, अधिवक्ता, सामाजिक व किसान संगठनों ने भाग लेकर एक स्वर से मृतक पत्रकार राघवेंद्र को न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद की। लोकसभा व राज्यसभा की तर्ज पर सदन का संचालन हुआ। जन संसद की अध्यक्षता साहित्यकार उदय प्रताप त्रिवेदी व राष्ट्रपति पुरस्कृत सेवानिवृत्त शिक्षक मुस्तफिज रहमानी ने की। उपजा अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल, एब्जा के चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी, जीशान कदीर, राहुल अरोड़ा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम बाबू मिश्र, बार एसोसिएशन सीतापुर के अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी, पूर्व चेयरमैन आशीष मिश्रा, सचेंद्र दीक्षित, राष्ट्रवादी ब्राह्मण सभा के मंडल अध्यक्ष श्रवण वाजपेयी, किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू व शिव प्रकाश सिंह ने विचार रखे। बार एसोसिएशन सीतापुर के अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी और एब्जा के चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी ने आई इंडिया से क्या कुछ कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। आज जन संसद का आयोजन संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में किया गया था ऐतिहासिक हिंदी सभा के सभागार में। आज जिले के तमाम पत्रकार संगठन, हमारे एप्जा का जो राष्ट्रीय संगठन है उसके चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग मिश्रा जी और जिले के तमाम वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक, किसान संगठन, अधिवक्तागण इस जन संसद में करीब 6 घंटे अपना समय बिताए हैं और उसके बाद तमाम बिंदुओं पर गहन अध्ययन किया गया है और ताज़ा रणनीति तय की गई है। जो बिंदु उभर कर सामने आए हैं, जो सुझाव लोगों के उभर के सामने आए हैं, उनको हम संकलित किया गया है इस आज के जन संसद में और उनको समराइज करने के बाद उस पर हम लोग अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। निष्कर्ष पर तो पहुँच चुके हैं आज ही, लेकिन उस पर हमारे सामने विकल्प हैं। पल कल हो सकता है परिणाम कुछ सामने आ जाए, तो अंततः हमने कोई एक निष्कर्ष नहीं निकाला है कि हम कल क्या करने वाले हैं, लेकिन हमने पूरे जन संसद के बाद एक निष्कर्ष लोगों का सामने आया है कि हमें इन पहलुओं पर काम करना चाहिए। वो हमारे कुछ बिंदु तय हुए हैं, उसका खुलासा हम समय पर संगठन करेगा और निश्चित रूप से ही सबको न्याय मिले। इस लोकतांत्रिक देश में, भारत में, सबको न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले, सुलभ हो, जो आम आदमी भी पा सके, जिसके लिए कोई संघर्ष न करना पड़े। यह हमारे सर्वोच्च न्यायालय की भी अवधारणा है। आवाज़ जन सामान्य इस पत्रकार की नृशंस हत्या को लेकर आज चिंतित है। जनपदवासी क्या पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर लोग चिंतित हैं और अभी भी शासन प्रशासन से आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि इसका खुलासा हो, उस परिवार को न्याय मिले। उसके लिए लगातार सीतापुर का जागरूक समाज संघर्ष के लिए तैयार है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इसी तरह संघर्ष जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, जिनका विजय अवस्थी जी का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आगे ही बात करते हैं, क्या कुछ आज बैठक में रहा, जो निष्कर्ष की बात हुई, क्या कुछ निष्कर्ष निकले और क्या कुछ बैठक में रहे? तो भैया स्थितियां बड़ी विपरीत हैं। आज 22 दिन हो चुका है, अभी घटना का खुलासा नहीं हो पाया, परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई। इस शासन प्रशासन के ढीले रवैया को देखते हुए आज हम लोग यहाँ जन संसद का हम लोगों ने बैठक किया और बैठक करके तमाम चीज़ें ये फाइनल हुई कि सरकार की और शासन प्रशासन की अगर यही स्थिति रहेगी तो मुझे लगता है कि फिर हम लोगों को अभी तक ऑफिस में जाकर के निवेदन कर रहे हैं, फिर हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हम आज आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हम लोगों को मजबूरन इस प्रबुद्ध वर्ग को, वकील संघ को, पत्रकार संघ को, किसान संघ को हम लोगों को रोड पे उतरने पे मजबूर न करें। हम लोगों को जो न्याय है, हमारे राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार को न्याय दिलाएं। दूसरी, मैं आपको बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता दूं
पत्रकारों के मामले में मैं कहीं पर बर्दाश्त नहीं करता। अभी तक मैं देख रहा था, आज मैं आ गया हूँ। पूरे प्रदेश के पत्रकार ये भरोसा जताए बैठे थे कि अनुराग सारथी जिस दिन सीतापुर पहुँच जाएंगे उसके बाद न्याय पर काम शुरू हो जाएगा। आज हम लोग सब, मेरे साथ बहुत वरिष्ठ सब लोग आ गए हैं यहाँ। उन लोगों की उम्मीदें हैं, उनके उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, वो सब किया जाएगा। आज तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। हम लोग निश्चित ये मान लीजिए कि बहुत जल्द राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। हम आज पुनः जिला प्रशासन से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि इसको राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार को तत्काल 50 लाख रुपया और उनके परिवार को नौकरी और घटना का खुलासा करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। आज तमाम दिन हो गए हैं, समय की बात ही धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मामला, अगर ये प्रशासन गलतफहमी में है कि ये मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल देंगे, तो ये उम्मीद न करें कि हम लोग प्रबुद्ध वर्ग के लोग इस मामले को ठंडे बस्ते में जाने देंगे। मामला राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार का है। कहीं पर 19-20 लगता है कि राघवेंद्र वाजपेयी को आप गलत साबित करना चाहते हैं अपनी राजनीतिक दबाव के कारण, तो पत्रकार, उसके परिवार का क्या दोष है? उसके परिवार को तो न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को तो आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। जहाँ छोटे छोटे मामलों में 10-10 मिनट में सरकार और प्रशासन आर्थिक सहायता उनके परिवारों को पहुंचा देती है, आज 20-22 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने 5 रुपये की घोषणा नहीं की। इतना तकलीफ, इतना पीड़ा है। और वो भी जो मैं समझ रहा हूँ जितना सीतापुर जनपद के प्रशासन के लिए, यहाँ डीएम साहब भी अच्छे आदमी हैं, कप्तान साहब भी अच्छे आदमी हैं, लेकिन उसके बाद भी अच्छे आदमी होने के बाद अगर इस तरीके से नहीं हो रहा तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और जब दाल में काला है तो हम लोगों को बिनना पड़ेगा। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और कुछ पूछना जी, जो ये आज बैठक हुई, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष स्पष्ट है कि अभी तक हम तो खुली बात बता रहे हैं आपको। अभी तक हम ऑफिस में जाके निवेदन कर रहे थे, अब रोड पे आके निवेदन करेंगे। इससे बिल्कुल साफ शब्दों में बता रहा हूँ भैया। अच्छा, जो 22 अब हम जो पॉइंट हमारे तय हुए, पॉइंटों पे भी नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि अभी तक हम ऑफिस में जाके निवेदन कर रहे थे, अब हम रोड पे उतर के निवेदन करेंगे, बात खत्म हो गई। मतलब 2 शब्दों की बात है। अच्छा, सीतापुर पुलिस के जो अभी तक कई एंगल खंगाले गए, तो इसमें 22 दिन अभी तक हो चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ सीतापुर पुलिस क्यों अभी तक आरोपी तक नहीं पहुंच? इस पर क्या एंगल अपना खंगालते रहे। वो हत्या किसने की है ये एंगल खंगालना है ना। हत्या हुई है ये तो इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। क्या उसकी भी जांच हो रही है कि हत्या भी हुई है? अगर हत्या हुई है, ये सब क्लियर है, तो उसके परिवार को तो पहले नौकरी मिल जाए, उसके 50 लाख रुपया मिल जाए। फिर दोषी कौन है वो बात की बात है। जो दोषी है आप जांच करिए, दोषियों को जेल भेजिए, उनको सजा हो, फांसी हो। लेकिन पहला जो एक तो पत्रकार वो राघवेंद्र वाजपेयी मर गया, उसकी हत्या हो गई। अब क्या हो रहा है कि उसके परिवार की भी हत्या कर दे रहे हो आप उसके परिवार की हत्या करने का अधिकारी नहीं है। हमारे प्रदेश में एक मजबूत सशक्त मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं यहाँ से वहाँ तक गुमराह किया जा रहा है। कौन फंस रहा है भगवान जाने, वो गुमराह कर रहा है, जिससे कि अभी तक हमारे राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार को सहायता राशि नहीं पहुँची। जबकि पहला काम था दोषियों की सजा पोस्टमार्टम से पहले, अंतिम संस्कार से पहले उसके परिवार को पैसा पहुंच जाना चाहिए था सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, और सबके पास पावर है सहयोग करने भर का। लेकिन बहुत विडम्बना का विषय है, बहुत तकलीफ है, और आज इसी तकलीफ पर हम प्रबुद्ध वर्ग के लोग सब लोग बैठे हुए थे। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष आशीष मिश्र ने 2 प्रस्ताव रखे जो सर्वसम्मति से सदन ने पारित किए, जिसके तहत 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मृतक राघवेंद्र वाजपेयी के मुद्दे पर अब तक हो रही धीमी विवेचना व कोई सरकारी मदद न मिलने की शिकायत लेकर राज्यपाल से मिलेगा। इसके अलावा सरकार से राघवेंद्र की पत्नी को तत्काल नौकरी व 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात रखी जाए। पूर्व चेयरमैन आशीष मिश्रा ने इंडिया से क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। देखिए, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत अच्छी टिप्पणी कल आई है, और एक मैटर पे उन्होंने एक एफआईआर को क्वैश करते हुए, और ये पत्रकारिता जगत से जुड़ी है, और इमरान प्रतापगढ़ी ने एक नज़म पढ़ी थी गुजरात में, और एक उन पर एफआईआर दर्ज हो गई थी। वो एफआईआर क्वैश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो इस घटना से भी जुड़ता है,
और सारे पत्रकारों के लिए जुड़ता है कि 75 साल पुराना हमारा गणतंत्र है। आखिर जब कोई असहमति की बात करता है या सरकार की आलोचना करता है तो सरकार अपने आप को इतना डर क्यों जाती है? क्यों वो आपराधिक कानून का सहारा लेती है? क्यों वो पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज करने लगती है? आज आप सरकार की आलोचना करिए, नकारात्मक खबरें चलाइए, तुरंत DMSP के यहाँ से आपकी तुरंत सर्विलांस होने लगेगा। आप नहीं लिख पाते हैं। आप भ्रष्टाचार को उजागर करिए, सरकार की बदनामी होने लगे तो सरकार तुरंत आपके पेच कसने लगती है, फिर उसमें तंत्र आपके पीछे पड़ जाता है। उसी तंत्र के पीछे पड़ने का हिस्सा था राघवेंद्र की हत्या। राघवेंद्र की हत्या में पुलिस क्या कर रही है? पुलिस उसके व्यक्तिगत जीवन को खंगाल रही है, पुलिस उसके प्रोफेशनल कंडक्ट को नहीं खंगाल रही है कि पत्रकारिता जीवन करते हुए उसने क्या खबरें लिखी, किन लोगों को नुकसान हो रहा था। आखिर राघवेंद्र की हत्या से राघवेंद्र का मुंह चुप हो जाता तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको पहुंचता? राघवेंद्र अगर बोलता तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता? इस बिंदु पर भी तो पुलिस को जांच पड़ताल करनी चाहिए। इस पर नहीं करनी चाहिए कि उसके किस औरत से संबंध थे, किस प्रवृत्ति का वो था। अगर ये कारण है तो आप इसको भी सामने लाइए। अगर ये कारण था तो आपने इस कारण से जुड़े एक व्यक्ति को 20 दिन से अपने पास बैठा के रखा है, आप अभी तक उस कारण का पर्दाफाश क्यों नहीं कर पाए? इसका मतलब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस जस्टिस अभय S ओक और जस्टिस उज्जवल भुआन की बेंच ने जो 19(1)(a) जो मौलिक अधिकार है, उन्होंने कहा कि पुलिस को नहीं मालूम है लोगों के क्या मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लिखने की स्वतंत्रता है, पत्रकार का काम है लिखना, वकील का काम है बोलना। हम लोग बोलेंगे, हम लोग लिखेंगे। हमारे लिखने और बोलने से आम नागरिक के अधिकार की मांग से अगर सरकार को डर लगता है तो ऐसी डरी हुई सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें सरकार वो चाहिए जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, पत्रकारों की रक्षा करे, महिलाओं की रक्षा करे, आम नागरिक की रक्षा करे। आज हम लोगों का जो ये सदन हुआ, सदन एक संयुक्त मोर्चे के गठन के बाद हुआ। संयुक्त मोर्चे में मैं अपने सभी किसान संघों को, मैं अपने ब्राह्मण संगठनों को, मैं अपने बार एसोसिएशन को, मैं पत्रकार संघ को, एब्जा, उपजा, वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन, सीतापुर के हमारे शिव प्रकाश सिंह जी, हमारे जितने लोग हैं, ऋचा सिंह जी और डॉक्टर ब्रज बिहारी जी और हमारे जितने, देखिए आप सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हिंदी सभा के लोग आए हैं, सांस्कृतिक सामाजिक संगठनों के लोग आए हैं, गायत्री परिवार के लोग आए, सबने सर्वसम्मति से आज सदन में ये पारित किया, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय शिवदेव प्रताप त्रिवेदी जी, मसब हफीज रहमानी जी, सरदार गुरुपाल सिंह जी कर रहे थे। उसमें पारित हुआ कि सरकार अविलंब 50 लाख रुपए की मदद दे। रश्मि वाजपेयी जो कि मृतक पत्रकार की धर्म पत्नी हैं, उनको एक स्थायी सरकारी नौकरी दे। और ऐसा सेम वाकया उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में घटित होने पर उन्होंने ऐसा किया था कि नौकरी भी दी थी नगर निगम में और 25 लाख की मदद भी की थी। और हम लोगों का ये तय हुआ है कि 11 सदस्यीय एक डेलीगेशन राज्यपाल से मिलेगा और हम लोग उनका समय मांगेंगे। हर संगठन का एक व्यक्ति होगा। और इस बीच हमारे एब्जा के साथी ने, जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, अनुराग जी ने एक बहुत बड़े आंदोलन का आह्वान किया है। हम सभी संगठन जो हमारे पत्रकार भाई निर्णय लेंगे उनको पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हैं। और आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल मीडिया के माध्यम से, आई इंडिया के माध्यम से हम सीतापुर वासियों से निवेदन करेंगे कि हम लोगों ने तो 1 लाख रुपए सांकेतिक रूप से उस परिवार की मदद करने का आह्वान किया था। अभी भी जो लोग मदद करना चाहते हैं, उस परिवार की धर्मपत्नी का खाते का बारकोड आपके व्हाट्सएप पर, आपके फेसबुक पर डाल दिया जाएगा। इसकी सब लोग, हम लोग अपनी तरह से कर ही रहे हैं। और जो लोग व्यक्तिगत आकर के हम मदद करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम आपके अभियान में साथ हैं, आपका 1 रुपया आर्थिक मदद तो कर ही रहा है, पर हमारे मनोभावों को, मनोबल को भी मजबूत कर रहा है, उस परिवार के मनोबल को मजबूती दे रहा है। इसलिए हम लोग ये संग्रहण पर निकले हैं। यहाँ का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। अगर कोई ऐसी बात करता है कि कोई राजनीतिक एजेंडा है, हम लोग गैर राजनीतिक रूप से हैं। और जब तक राघवेंद्र को न्याय नहीं मिल जाएगा, हम लोग किसी भी में से कोई भी व्यक्ति सक्रिय राजनीति में आपको नहीं दिखेगा। पहले राघवेंद्र को न्याय मिले, यही हम लोगों की मांग है। कार्यक्रम का संचालन रजनीश मिश्र ने किया। सभा में सरदार गुरुपाल सिंह, पंकज सक्सेना, अशोक यादव, डॉक्टर ब्रज बिहारी, निर्भय द्विवेदी, अनूप मिश्रा, श्रवण वाजपेयी, नियाज हुसैन, सविता वाल्मीकि, कमलेश पांडे, अयाज अहमद, हरिओम मिश्रा, नवल किशोर तिवारी, शोभित वाजपेयी, सौरभ मिश्रा, गोलू, ऋचा सिंह, कौसर जहां, युवराज वाजपेयी, जगदीप शुक्ला, मनोज शुक्ला, रोहित पांडे, संदीप श्रीवास्तव, विक्रम सिंह, अच्छे सिंह कठेरिया, अमित श्रीवास्तव, भारती, कुलदीप राठौर, वैभव दीक्षित, नीलम प्रजापति, सुनीला रावत, यशवंत सिंह यादव, नैमिष शुक्ला, रामकिशोर कनौजिया, मोहित पांडे, नेतराम शास्त्री, कमरुल हक, शहनवाज, आनंद शुक्ला, आनंद तिवारी, सपना त्रिपाठी, प्रमिला बंसल, ओमकार नाथ यादव आदि मौजूद रहे। पत्रकार जितेंद्र मिश्र ने आई इंडिया से क्या कुछ कहा, उसे भी सुन लीजिए। मैं जितेंद्र मिश्र, एब्जा जिला उपाध्यक्ष, ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पिछले 22 दिनों से अभी तक राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड का प्रशासन सीतापुर खुलासा नहीं कर पाया है। आज हमारे
हिंदी सभागार में एप्जा कोऑर्डिनेटर श्री अनुराग सारथी जी आए हैं, जिन्होंने बताया भी है कि जल्द हम लोग ये चाह रहे हैं खुलासा भले लेट हो, लेकिन उसके राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार को प्रशासन द्वारा क्या सुरक्षा दी गई है और क्या आर्थिक सहयोग किया गया है, जिस पर एप्जा संगठन पूर्ण रूप से पूरी शक्ति के साथ जल्द सीतापुर में प्रदर्शन करेगा। इसका हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र मिश्रा जी के निर्देशों के प्रतीक्षा कर रहे हैं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।